साथियों, क्या कारण है कि कई लोग अपने जीवन की यौवनावस्था में ही बूढ़े जैसे दिखाई देने लगते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। बुढ़ापा क्या है? क्या यह यौवनावस्था का अंत है अथवा इंद्रियों की शिथिलावस्था है? बुढ़ापे की परिभाषा अलग अलग स्तर के बुद्धिजीवियों ने अलग अलग ढंग से दी है। मनोवैज्ञानिकों ने मन के बूढ़े होने को बुढ़ापा कहा है, तो वैज्ञानिकों ने स्नायु तंत्र की शिथिलता को बुढ़ापा कहा है। कभी हृदय वृद्धावस्था से बुढ़ापे को आंकता है, वहीं फौजी बाहुबल की क्षीणता से बुढ़ापे को आंकता है। महापुरुषों और बुद्धिजीवियों का कहना है कि वास्तव में बुढ़ापा उसका नाम है जो बढ़ना बंद कर दे, अर्थात वह अवस्था जब व्यक्ति अपने अंदर स्थिरता का अनुभव कर ले तो समझ लेना चाहिए कि अब वह बूढ़ा हो चला है। इस परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई निश्चित आयु नहीं आंकी जा सकती। यदि वास्तव में आप वृद्ध होने से इनकार कर दें और युवकों की भांति खेल कूद, मनोरंजन, हंसी ठट्ठा और मनोरंजन में उत्साहपूर्वक भाग लें तो बुढ़ापे की क्या मजाल है जो जल्दी आपके पास से भी गुजरे। कई लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो यौवनावस्था में ही बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। इसका कारण होता है उनकी बूढ़ी भावनाएं, जीवन के कठोर संघर्ष और उनके तनावपूर्ण स्थिति में जीने के कारण उनके माथे की रेखाओं पर बल पड़ने लगते हैं, जिनके कारण वहाँ के कोष सूखने लगते हैं। उनका स्नायु तंत्र पूरी तरह घायल हो जाता है। वह तरोताजा तथा लचीला नहीं रह पाता और वह बूढ़े जैसे दिखाई देने लगते हैं। हम अपने लिए जिन सीमाओं का निर्धारण करते हैं उनका हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा पाओगे। केवल विचार पर ही विजय प्राप्त करके आप अपने अंदर आकस्मिक परिवर्तन देखेंगे। आपकी कार्य योग्यता बढ़ जाएगी, गुणों में वृद्धि होगी, शारीरिक बल स्थिर रहेगा, आपकी शक्ति का ह्रास रुक जाएगा, आप पूर्णतः परिवर्तित हो जाएंगे। आप में युवकों जैसा साहस और उत्साह
उमड़ने लगेगा। वृद्धावस्था आपके इनकार और सहमति पर निर्भर करती है। यौवन प्राप्त करने वाला अमृत तो आपके मन में है। यौवन प्राप्त करने वाला अमृत तो आपके मन में ही है। जो अपने में परिवर्तन नहीं ला सकता, जो खुद में परिवर्तन नहीं ला सकता, वास्तव में वही बूढ़ा है। एडमंड वर्क का कथन है, हमारा प्रतिद्वंदी ही हमारा वास्तविक सहायक होता है। वह हमें कठिनाइयों से संघर्ष एवं हमारे उद्देश्य से परिचित कराता है। हमें विवश करता है कि अपने ध्येय पर कई दृष्टिकोण से चिंतन करें। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है। प्रकृति बेकारी, आलस्य और आवश्यकता से अधिक आराम से घृणा करती है। चाहे यह दुर्गुण गरीब में हो या फिर अमीर में। ऐसे दुर्गुण रखने वाले को वह निष्पक्ष रूप से बेकार घोषित करके उन्हें जीवन में फेल कर देती है। जीवन सबसे बड़ी पाठशाला का नाम है। जीवन सबसे बड़ी पाठशाला का नाम है और परिस्थितियां अध्यापक हैं, जो समय समय पर हमारी परीक्षा लेती रहती है। यौवन से लेकर वृद्धापन तक, यौवन से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन अत्यंत क्षुद्र है, किंतु जीवन की यह तीव्र गतिशीलता सत्कृत हो जाएगी। काश मैं इन महाकाव्यों का एक भी पृष्ठ पढ़ सकता। मनुष्य स्वभाव से सुस्त होता है। आवश्यकता है महान अंतःप्रेरणा, जिससे उसके दुर्बल विचार सशक्त हो उठे और वह सुख विलास की विरासत को झटक कर स्वतः प्रेरित होकर बढ़े और फूले फले। यह अनुभव है कि पाठशाला से मनुष्य वस्तुतः अधूरे से भी कम ज्ञान ले पाता है और बन अधिक जाता है। वहाँ पर केवल उपदेशों को सुनकर उन्हें कंठस्थ तो कर सकता है, परंतु उसको क्रियात्मक रूप से वह अपने दैनिक जीवन में ही वह परंतु उसको क्रियात्मक रूप तो वह अपने दैनिक जीवन में ही दे सकता है। विश्व भर में सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो हम अपने से अधिक शिक्षित व्यक्ति के साथ वार्तालाप करके प्राप्त करते हैं। प्रिय साथियों, राजेंद्र बल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे
इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें, क्योंकि विचारों में परिवर्तन से ही हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।